जनकपुरी का राम मंदिर बड़ा ही सिद्ध और प्रसिद्ध है। यहाँ दिन में एक बार भगवान को भोग लगाने की प्रथा है और भोग लगाने वाले भक्तों में गांव के अमीरों के नाम शामिल हैं। भगवान राम किसके घर का भोग स्वीकार करेंगे, इसका फैसला पुजारी जी करते हैं। सेठ धर्मदास, जिनके दादा दीनानाथ ने ये मंदिर बनवाया था, वो भी साधारण भक्त की तरह भगवान राम को भोग लगाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। आज भगवान को भोग लगाने वालों में रामदासी का नाम भी शामिल है, जो अपनी टोकरी में बेर लेकर आई है, जिसे देखकर पुजारी जी क्रोध से भड़क जाते हैं। माई, तुम ये टोकरी में क्या लेकर आई हो? पुजारी जी, ये मीठे बेर हैं, जो मेरे प्रभु राम को बहुत पसंद हैं। क्या तुम भगवान को ये बेर खिलाओगी? शबरी ने भी तो भगवान को बेर खिलाए थे। वो त्रेता युग की बात थी। कलयुग में भगवान बेर नहीं खाते, उनके भोजन में 56 भोग आते हैं। भगवान के गरीब भक्त 56 भोग कहाँ से लाएंगे? माई, तुम अपने बेर लेकर यहाँ से जाओ। आज से भगवान को सेठ धर्मदास जी की तरफ से भोग लगेगा। पुजारी जी ये कहकर रामदासी को पीछे धकेल देते हैं। वो गिरती है और उसके बेर बिखर जाते हैं। तभी सेठ धर्मदास अपनी पत्नी के साथ वहाँ आते हैं। पुजारी जी धर्मदास की आवभगत करने लगते हैं। रामदासी अपने बेर टोकरी में रखकर मंदिर के आंगन में बैठ जाती है, जहाँ भीख मांगने वाले भिखारी बैठते हैं। धर्मदास अपनी पत्नी शांता के साथ भगवान के दर्शन करके अपने हाथ से उन्हें भोग लगाते हैं। धर्मदास मंदिर से बाहर आते हुए पुजारी जी से पूछते हैं, पुजारी जी, ये बूढ़ी माई कौन है और आप इनसे बहस क्यों कर रहे थे? धर्मदास ये अपने आप को कलयुग की शबरी समझती है। क्या कलयुग की शबरी? हाँ, ये अपने बेरों से भगवान को भोग लगाना चाहती है। ये तो भगवान का अपमान है। कोई बात नहीं, मैं इन्हें समझा देता हूँ। भगवान के गरीब भक्त 56 भोग कहाँ से लाएंगे? माई, तुम अपने बेर लेकर यहाँ से जाओ। माई, राम जी आपके बेर स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु राम एक दिन मेरे बेर अवश्य स्वीकार करेंगे। आप व्यर्थ में शबरी बनकर प्रसिद्ध होना चाहती हैं। आपको देखकर लगता है कि आप निर्धन हैं। कोई आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा, हम दान दक्षिणा में पीछे नहीं रहते। धर्मदास शांता के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रामदासी वहाँ बैठी राम नाम का जाप करती है। उसके आसपास बैठे फकीर हैरान होते हैं। अगले हफ्ते धर्मदास के बेटे का जन्मदिन है। इसके लिए मंदिर की साज सज्जा और हवेली में दान दक्षिणा की व्यवस्था पर वो अपनी पत्नी शांता से चर्चा करते हैं। शांता, राम जी की कृपा से अगले हफ्ते अपना बेटा 10 साल का हो जाएगा। हाँ, बेटे के जन्मदिन की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैंने मुनीम जी से कह दिया है, वो सब संभाल लेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस बार राम जी को नए वस्त्रों के साथ सोने के आभूषण, मुकुट और खड़ाऊ भी अर्पित करें। अच्छा विचार है। उस दिन हम गरीबों को दान दक्षिणा देकर गौशाला में गाय की सेवा भी करेंगे। अगले दिन सुबह से ही रामदासी मंदिर के आंगन और सीढ़ियों की सफाई करती है। पुजारी जी रामदासी से कहते हैं, माई, मंदिर की सफाई के लिए यहाँ सेवक हैं। तुम ये काम क्यों कर रही हो? पुजारी जी, ये मेरी श्रद्धा है। मैं अपने राम जी का मंदिर साफ करके रोज यहीं बैठूंगी। तुम मुझे इस सेवा से नहीं रोकना। जैसी तुम्हारी इच्छा। रामदासी अपनी जगह आकर बैठती है और एक छोटी सी चौकी जो फूलों से सजी है, उस पर बेरों की टोकरी रखती है और राम जी की प्रतीक्षा करने लगती है। अब यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। आज मंदिर फूलों से सजा है। पुजारी जी मंदिर में पूजा की तैयारी करते हैं। धर्मदास पत्नी और बेटे के साथ मंदिर में आकर राम जी को आभूषण अर्पित करते हैं।
पुजारी जी, ये राम जी के वस्त्र, आभूषण, मुकुट और खड़ाऊ हैं। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप विशेष पूजा की तैयारी कीजिए। सेठानी जी, पूजा की तैयारी हो गई है, आप लोग बैठिए, पूजा आरंभ करते हैं। पुजारी जी उन आभूषणों से भगवान का श्रृंगार करके पूजा करते हैं। पूजा के बाद धर्मदास जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ मंदिर के आंगन में आते हैं और बाहर बैठे भिखारियों को दान दक्षिणा देते हैं। रामदासी एक बार फिर भिक्षा लेने से मना कर देती है। इस पर धर्मदास को गुस्सा आता है। माई, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं ये दान खुश होकर दे रहा हूँ। आपको कुछ और चाहिए तो वो भी मांग लो। सेठ जी, मैं भिखारन नहीं हूँ। तो भिखारियों के साथ क्यों बैठी हो? मंदिर तो भगवान का घर होता है, भक्त अपने भगवान के घर में कहीं भी बैठ सकता है। चलिए सेठ जी, ये बूढ़ी माई पागल हो गई है। धर्मदास पत्नी और बेटे के साथ जाते हैं और पुजारी जी अपने काम में लग जाते हैं। रामदासी अपने बेरों को साड़ी के पल्लू से साफ करती है और उन पर फूलों की पंखुड़ियां डालती है। धर्मदास अपनी पत्नी शांता के साथ घर में हैं और उस बूढ़ी माई रामदासी के विषय में चर्चा करते हैं। उस बूढ़ी माई का चरित्र समझ नहीं आता, वो कैसी बेकार की जिद करके बैठी है। मुझे तो मंदिर के आभूषणों की चिंता हो रही है। क्या मतलब? अपने मंदिर में कभी ताला नहीं लगता और बूढ़ी माई जैसे लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। तुम चिंता मत करो, मैं पुजारी जी से बात कर लूंगा। रात बहुत हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए। धर्मदास शांता के साथ अपने कमरे में जाते हैं। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर आते हैं और राम जी को प्रणाम करते हैं। मूर्ति के आभूषण, मुकुट और खड़ाऊ गायब हैं। ये देखकर पुजारी जी घबरा जाते हैं और बाहर आकर शोर मचाने लगते हैं। भगवान जी के आभूषण चोरी हो गए हैं, किसी ने मंदिर में चोरी की है। पुजारी का शोर सुनकर सब लोग जमा हो जाते हैं। सेठ, धर्मदास और शांता भी वहाँ आते हैं। पुजारी जी, मंदिर में चोरी कैसे हुई? ये अपराध किसने किया? सेठ जी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने अभी आकर देखा तो भगवान जी के आभूषण गायब थे। आपको किसी पर शक है? हाँ, मुझे इस बूढ़ी माई पे शक है। ये मंदिर में सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है। तुमने भगवान के आभूषण चुराए हैं? सेठ जी, मैंने आभूषण नहीं चुराए। सभी चोर यही कहते हैं। इसे पुलिस के हवाले करो। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। सेठ जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुजारी जी रामदासी के पास जाकर उसे मारने लगते हैं। मंदिर में खड़े बाकी लोग भी रामदासी को घेरकर बुरी तरह मारते हैं। वो घायल हो जाती है। तभी सेठ दीनानाथ की आवाज सुनाई देती है। ठहरो, छोड़ दो उसे। सब लोग पलटकर देखते हैं। सेठ दीनानाथ हाथ में लाठी लिए राम जी की मूर्ति के पास खड़े हैं। सब लोग हैरानी से देखकर रामदासी के पास से अलग हो जाते हैं। दीनानाथ रामदासी के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, माई, मैं क्षमा चाहता हूँ। इन लोगों ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। मैंने भगवान के गहने नहीं चुराए। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो। आप कौन है? मैं इस मंदिर का स्वामी हूँ। चलो, आज तुम्हारे बेरों से भगवान को भोग लगाएंगे। आप सच कह रहे हैं? आज भगवान मेरे बेर खाएंगे? हाँ, भगवान को बेर बहुत पसंद है। दीनानाथ स्वयं रामदासी की टोकरी लेकर उसे अपने साथ मंदिर के अंदर ले जाते हैं और मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। मंदिर के बाहर लोग ऐसे खड़े हैं जैसे कोई जादू के असर में बेसुध हो जाता है। मंदिर का दरवाजा खुलता है। रामदासी बाहर आती है और खुश होकर सबसे कहती है, पुजारी जी,
भगवान ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। उन्होंने मेरे बेर बड़े ही चाव से खाए हैं। मैं धन्य हो गई पुजारी जी। रामदासी के बाहर आते ही सब लोग होश में आते हैं। क्या राम जी ने तुम्हारे बेर स्वीकार कर लिए? हाँ पुजारी जी, राम जी ही तो मुझे अंदर लेकर गए थे। उन्होंने मेरे सारे बेर खा लिए हैं। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ी माई, तुम्हें तो मेरे दादाजी दीनानाथ जी अंदर ले गए थे। हाँ मैंने भी देखा था, वो दादाजी थे। लेकिन सेठ जी, आपके दादाजी का तो स्वर्गवास हो गया है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाँ, उनका तो स्वर्गवास हो गया है। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? ये चमत्कार नहीं, मेरे राम जी की लीला है। वो सचमुच मेरे पास आए थे और मैंने अपने बेरों से उनको भोग लगाया है। सेठ जी, ये संभव है। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। पुजारी जी, हमने बूढ़ी माई को पहचानने में भूल की है। सचमुच ये कलयुग की शबरी है। हाँ माई, आज से अब हम आपको राम की शबरी कहेंगे। भगवान के आभूषण चोरी की रिपोर्ट पुलिस में कर दी जाती है और रामदासी भगवान राम के दर्शन करके